राधे राधे, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहते हैं, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी डेट क्या है, व्रत कब रखा जाएगा, पारण विधि क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत का क्या महत्व है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कथा सुनाऊंगी अपरा एकादशी की। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या अलग से चौकी लगानी चाहिए, क्या पूजा के हमारा जो घर का मंदिर होता है वहाँ हम एकादशी की पूजा कर सकते हैं, या हमें फिर घर से बाहर मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं व्रत का, पारण का और पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊंगी कि हमें शुभ मुहूर्त में पूजा कब करनी है, उद्या तिथि कब है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप, और अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठिए जिससे कि शुभ मुहूर्त आप अपने पास नोट कर सकें। और मैं पारण विधि हर वीडियो में बताती हूँ कि पारण विधि कब करनी है, पारण विधि जो हमारी द्वादशी की होती है उसको कैसे करना है, आपको क्या खाना है, कैसे दान करना है। मेरी एकादशी की प्लेलिस्ट में आप सारी एकादशियों की पूजा विधि, पारण विधि, दान विधि आप देख सकते हैं। तो ज्येष्ठ मास के जो ये कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है, जिसको हम अपरा या अचला एकादशी कहते हैं, ये 15 मई 2023 को है। इसे अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसमें श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। लेटे हुए विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ये भगवान को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से श्री हरि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अपरा एकादशी अगर आपका व्रत ना कर सकें तो आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। इसका शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत का क्या महत्व है, मैं उसके बारे में बताती हूँ। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है वो 15 मई 2023 को प्रातः है, यानी कि रात को 2:46 पर शुरू हो जाएगी। अगले दिन ये 16 मई को 2023 को 1 बजे सुबह, यानी कि दिन में जो 1 बजेगा ना, रात का 1:03 पर समाप्त होगी। 15 मई को उद्या तिथि हो रही है, इसलिए इस दिन को ही हम अपरा एकादशी का व्रत करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है इसका शुभ मुहूर्त। अब मैं पूजा का मुहूर्त बताऊंगी। तो 15 मई को अपरा एकादशी का जब हम भगवान विष्णु का पूजा करेंगे तो वो सुबह 8:54 से हम 10:36 तक हम करेंगे। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अपरा एकादशी का जो व्रत का पारण होगा वो पारण हम करेंगे 16 मई को सुबह 6:41 से सुबह 8:13 तक हम अपना व्रत का पारण कर देंगे। तो ये मैंने आपको व्रत की पूजा का समय भी बता दिया और पारण भी बता दिया। अब मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी भी पूजा करें। गणेश भगवान को सभी पूजाओं में सर्वप्रथम माना जाता है, तो गणेश भगवान, शंकर भगवान, इनको भी आप अपनी पूजा में, अगर आपके घर के मंदिर में जो भी भगवान हैं, आप उन सबको स्नान कराएं, उनको भगवान को इत्र प्रदान करें। भगवान को इत्र जरूर लगाना चाहिए और भगवान को चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, रोली मोली सब चढ़ाएं भगवान को। जो भी पंचोपचार पूजा में आपकी अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ, उस तरह से हम भगवान की पूजा करेंगे। इस दिन भगवान को व्रत रखेंगे तो फिर भगवान को हम पहले स्वयं स्नान करने के बाद ही स्वयं बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। जो डेट में वस्त्र पहनते हैं, गंदे वस्त्र होते हैं, उनको नहीं पहनना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र, ये सब भगवान को हमें समर्पित करना है। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप भी करने हैं। भगवान को हो सके तो केसर का तिलक लगाएं, चंदन का टीका लगाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों में पढ़ेंगे आप तो फिर अपनी पूजा में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो जो भी आपके पास है वो भगवान को आप समर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास विष्णु सहस्त्रनाम की किताब नहीं है तो हमने अपनी वीडियो में डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो मैं विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ जो नाम है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और फिर आपको कथा सुननी चाहिए और भगवान को जो हम भोग चढ़ाते हैं वो अपने घर में आरती के बाद सबको बांट देना चाहिए और स्वयं भी उसको खाना चाहिए। और भगवान विष्णु को जो भी हम भोग लगाते हैं उसमें तुलसी
तुलसी दल हमें अवश्य समर्पित करना होता है। और जब हम कथा सुनते हैं तो हाथ में पुष्प ले लें या कोई सिक्का ले लें, सफ़ेद तिल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। खाली हाथ हमें कोई भी व्रत की कथा नहीं सुननी चाहिए। बाकी के जो व्रत होते हैं उनमें हम चावल अक्षत जो होते हैं ना वो और पुष्प ले सकते हैं हाथ में, लेकिन एकादशी का जो व्रत होता है तो आप हाथ में पुष्प ले लें या आप सफ़ेद तिल ले लें, और कुछ भी नहीं है तो आप तुलसी दल ले लें। तो जो भी आपके पास अवेलेबल होता है वो ही आप अपने हाथ में रख करके फिर कथा सुनिए। और मैं इस व्रत की जो कथा है ना वो नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि वीडियो ना फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को परेशानी होती है बहुत बड़ी वीडियो देखने में। अब मैं आपको अपरा एकादशी का महत्व बता रही हूँ। ये एकादशी बहुत पुण्यदायिनी होती है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी का पुण्य व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। इस व्रत से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। ये व्रत बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला होता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है, उसे संसार में यश मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हमारे जितने भी एकादशी के व्रत होते हैं ना उसमें भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को ही सब एकादशी व्रतों का महत्व बताया था, कहानियाँ बताई थी। क्योंकि आप जो भी कहानी पढ़ेंगे ना तो श्री कृष्ण भगवान ने ही युधिष्ठिर जी को बताते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर जी ने ना सभी देवताओं की पूजा की थी। जब युद्ध हुआ था तो उनके हाथों से बहुत पाप हुआ था, यानी कि जो युद्ध हुआ था तो उसमें कितने लोग आपने महाभारत देखी होगी। तो उन सब से मुक्ति के लिए, अपने पापों से मुक्ति के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से उनका उपाय पूछा था। तो कृष्ण भगवान ने उनको एकादशी के व्रत बतलाए थे। इसलिए सभी एकादशियों से मोक्ष की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, पापों से मुक्ति होती है और सभी सुख, संपत्ति, धन, वैभव, यश मिलता है। तो इसलिए एकादशी व्रत ना कर सकें तो अगर आपके पास घर में लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है या श्री राम भगवान है, ये सब एक ही रूप होता है, तो आप इनकी सेवा करें, पूजा करें और कथा पढ़ें। हमारे चैनल पर सभी एकादशियों की व्रत, पूजा विधि, कथा, पारण विधि सभी दे रखी है। फिर आपको द्वादशी को पारण करना है। तो मैं अब आपको पारण विधि बताऊंगी कि पारण, मैंने आपको ये बता दिया कि पारण किस समय करना है, तो पारण विधि मैं बताऊंगी आपको। अगर आप सुबह स्नान करने के बाद आटे की लोई बनाकर और उन पर जल फेर कर गाय को खिला दें। अगर आप जल्दी में हैं, वर्किंग हैं, गाय की रोटी निकाल दें, नहीं तो आप सूखा सामान निकाल कर किसी मंदिर में दे आएँ, किसी ब्राह्मण को दे दें। लेकिन एकादशी के पारण का जो भी सामान होता है वो आपको एक शिक्षित अच्छे ब्राह्मण को ही देना चाहिए, मंदिर में देना चाहिए। वैसे दान के स्वरूप में आप गरीबों को भी कुछ भी बांट सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।